अरे बहू कहाँ मर गई? 8 बज गए, अभी तक चाय नहीं मिली। ठंड के मारे दांत बज रहे हैं मेरे। लाई माँ जी, बस 5 मिनट। बस 5 मिनट, 5 मिनट हमारे तो करम ही फूट गए। जिंदगी भर काम किया, अब बुढ़ापे में 1 कप चाय तक समय पे नहीं मिलती। सास की आवाज सुनकर लाल साड़ी में लिपटी सजी धजी बहू ने फटाफट चाय बनाई और अपनी चाय लेकर सास के पास पहुंची। माँ जी, चाय। जैसे ही सास ने चाय का कप मुंह में लगाया, चाय? ये चाय है या तुम्हारा बनाया हुआ सब्जी का शोरबा? इसमें भी तेल डाला है क्या? अरे माँ जी, तेल से चाय का स्वाद बढ़ता है। अरे हम तो मायके में भी चाय में घी डालते थे, इसलिए मैंने इसमें भी डाल दिया है। और आपको पता है आजकल हीरो हीरोइन भी ना चाय और कॉफ़ी में घी डालकर पीते हैं। कहते हैं बहुत फ़ायदा करती है। अंग्रेजी में क्या हुआ, डिटॉक्स विटॉक्स करती है कुछ तो। हे भगवान, इसीलिए हम सबका वजन बढ़ रहा है। बहू तो पूरी तेल फैक्ट्री है और तेल लेने गया ये डिटॉक्स विटॉक्स। तू मुझे ढंग की चाय दे दिया कर बस। सास की बात सुनकर बहू जानवी चुपचाप वहां से खिसक गई और खाने की तैयारी में लग गई। पर किसे पता था वो खाने की नहीं, एक नए तमाशे की तैयारी कर रही थी। दोपहर होते ही सब घर वाले खाने की टेबल पर बैठ गए। अरे बहू, खाना बन गया क्या? पेट में चूहे कूद रहे हैं। भूखे मारेगी क्या ये? अब जल्दी ले आ खाना। लाई माँ जी, बस बन गया है खाना। बन गया है, बन गया है, कब से चिल्ला रही है, अब ले भी आ। अरे माँ, भाभी ना मोबाइल लिए गाने सुनती रहती है किचन में, तभी तो उन्हें खाना बनाने में इतना टाइम लगता है। सही कह रही है तू, आने दे, अभी खबर लेती हूँ। ननद अपनी माँ के कान भर रही थी, तभी चांदनी खाना लेकर आ जाती है। ये रहे सबके लिए गर्मा गर्म मेथी के पराठे। पर ये क्या, पराठे देखते ही हर किसी के चेहरे का रंग ही बदल गया। अरे बहू, ये पराठा है या तेल की नहर? तेल बह रहा है मानो। तुम्हें पराठे बनाने भी नहीं आते क्या? तुम्हारी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया? इतने तेल में तो पूरे मोहल्ले के पराठे बन जाते हैं। भाभी, ऐसा लग रहा है कि आपका सारा ध्यान मोबाइल पर गाने सुनने में ही था। मुझे तो लग रहा है कि पराठे तेल में डुबा कर लाई हैं। अरे अम्मा जी, ज़्यादा तेल से पराठे नरम और स्वादिष्ट बनते हैं, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगाकर पराठे सेके हैं। स्वादिष्ट नहीं, ये सीधा हार्ट अटैक का न्योता है। कल का आलू का सब्जी खाया था तो पूरी रात सपने में भी तेल दिख रहा था मुझे। अरे ये क्या बहू, ये छोले के ऊपर कितना तेल तैर रहा है। आज किचन का सारा तेल इसमें डाल दिया क्या? अजी माफ कर दीजिए, पर बिना तेल के ना खाना स्वादिष्ट नहीं बनता। अरे कल की मूर्ख औरत, जो तुम तेल ज्यादा डालती हो ना, इसी से ही खाना टेस्टी नहीं बनता। मुझे नहीं खाने ये तेल में तैरते छोले पराठे। इससे अच्छा है कि मैं बाहर का ही खाना खा लूँ। आप सब लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कल से आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। इतना कहकर चांदनी चुपचाप वहाँ से चली गई और बेचारे सभी घर वाले बिना खाना खाए उठ गए। अरे मम्मी, अगर भाभी को खाना बनाना नहीं आता तो आप ही उसे सिखा दो। ऐसे रोज रोज हम कब तक खाना छोड़ेंगे? और घर का राशन भी तो खराब हो रहा है। एक बार नहीं 1000 बार मना किया है इसे कि बहू खाने में इतना तेल मत डाला कर, पर ये है कि मानती नहीं। कल जब ये खाना बनाएगी तो किचन में मैं खड़ी रहूंगी। ये सोचकर जैसे ही अगले दिन बहू किचन में खाना बनाने गई, अब तक तो सब्जी काट ली होगी। मैं सब्जी छौंकने के टाइम में जाऊंगी, पता लगे बहू मुझसे ही सब्जी कटवाने लगे। सास चुपचाप कढ़ाई चूल्हे पर रखने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही 20 मिनट गुजर गए, हे राम, ये क्या हो रहा है? ये कढ़ाई में तेल है या पानी डाल दिया तूने? अरे माँ जी, थोड़ा सा ही तो डाला है, बिना तेल के खाना कैसे बनेगा? थोड़ा सा? अरे बहू, तेरे इस थोड़े से तेल से ना पूरे गाँव की सब्जी बन जाए। इतना तेल है कि सब्जी कम और तेल ज्यादा नजर आ रहा है। ये देख, आलू तेल में डूबा हुआ है जैसे गंगा स्नान कर रहा हो। और ये भिंडी, आय हाय हाय, इसको देख के लग रहा है जैसे आयुर्वेदिक तेल मसाज दी जा रही है। ये तो स्वाद के लिए है अम्मा। आप ही कहती थी खाना ऐसा बनाओ कि ससुर जी उंगलियां चाटते रह जाएं। हाँ, लेकिन उंगलियां चाटने के चक्कर में दिल का दौरा ना पड़ जाए। कल डॉक्टर ने मुझे हाई कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट दी और इसकी वजह है ये तेरा तेल या राज। पूरा घर चांदनी की इस तेल ज्यादा डालने की आदत से परेशान था। माँ, भाभी खाने में जितना तेल डालती है उससे एक बात तो कंफर्म है, मैं बहुत जल्दी फूल के गोलगप्पा हो जाऊंगी। माँ, भाभी का ध्यान ना हमेशा फोन पर गाने सुनने में रहता है, इसीलिए वो खाने में तेल ज्यादा डालती होगी। हाँ हो सकता है, अभी मैं बहू से कहती हूँ। रुको बहू,
ए बहू जरा यहाँ आना। हाँ अम्मा जी। आज से तुम किचन में फोन लेकर नहीं जाओगी। क्यों माँ जी? तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ फोन पर रहता है, इसीलिए तुम खाने में ज्यादा तेल डालती हो। लाओ मुझे अपना फोन दो। आज से खाना बनाते हुए फोन नहीं ले जाओगी किचन में। जरूर ये खुराफात इस शालिनी की है, खुद तो पूरा दिन फोन पर लगी रहती है और मैं 4 गाने क्या सुन लेती हूँ, ये भी इसको चुभ रहे हैं। सास की बात सुनकर चांदनी ने चुपचाप अपना फोन सास को पकड़ा दिया और फिर गुस्से में शालिनी की ओर देखा। शालिनी भाभी की नजर भांपते हुए चुपचाप वहां से निकल गई। फिर क्या, अब चांदनी बिना मोबाइल पर गाना सुने किचन में खाना बनाने लगी। अरे राम, बथुआ की सब्जी में इतना तेल। अरे तुझे कितनी बार समझाया पर तुझे समझ में नहीं आता क्या? अम्मा जी आज तो मैंने बहुत कम तेल डाला था, फिर भी कैसे ज्यादा हो गया समझ में नहीं आता माँ जी। इसे कम नहीं बहुत ज्यादा कहते हैं भाभी। अरे बहू नहीं पता था तो तू एक बार हमसे पूछ लेती। अरे हरी सब्जियों में बहुत कम तेल पड़ता है। ठीक है अम्मा जी, मुझसे गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। माँ ये भी तो देखो, भाभी ने रोटियों पर कितना तेल लगाया है। ऐसा लग रहा है रोटियां चिपड़ी नहीं है बल्कि घी में भिगोई हूँ। देख बहू, आज हम ये खाना कैसे भी करके खा लेते हैं, पर अगर तूने फिर से तेल में डूबा हुआ खाना बनाया तो हम तेरे मायके वालों से तेरी शिकायत करेंगे। नहीं 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 अम्मा जी, मुझे माफ़ करिए, मैं आगे से आपकी बात का ध्यान रखूंगी। अगली सुबह सभी घर की साफ सफाई में लग गए और चांदनी जी खाना बनाने में। इन सबको कुछ भी नहीं पता कहीं बिना तेल की स्वादिष्ट खाना बनता है क्या। बस बहुत हुआ, अब तुझे ये आदत बदलनी पड़ेगी। हर हफ्ते तुझे 250 ml ही तेल मिलेगा और इसी में तुझे हफ्ते भर खाना बनाना होगा। और अगर ज़्यादा तेल डाला ना तो खाना मैं बनाऊंगी और पूरे घर को ज़्यादा उबला हुआ खाना मिलेगा। आप सबको मेरी मेहनत की कदर ही नहीं है। तेल से खाना स्वादिष्ट बनता है और खाना हेल्दी भी रहता है, पर आप नहीं समझेंगे। अब क्या था, चांदनी फिर किचन में खाना बनाने गई। उसे तेल कम लगा तो बाजार गई और एक और बोतल तेल की खरीद लाई। अब क्या, सारे घर वालों ने अपना सर पीट लिया। माँ आखिर भाभी इतनी डांट और समझाने के बावजूद भी अपनी ये आदत क्यों नहीं बदलती? मुझे लगता है इसकी आदत के पीछे जरूर कोई कारण होगा। क्यों ना आप इनके मायके में फोन करके पूछो। शालिनी की बात सुनकर जया देवी का दिमाग चकराया। उन्होंने झट से चांदनी के मायके में फोन किया। हेलो समधन जी, आपसे ना कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ जी बताइए, सब कुशल मंगल तो है। अब क्या कहूँ, सच कहूँगी तो आप बुरा मान जाएंगी, पर बता ही देती हूँ। आपकी बिटिया रानी ने हमें तेल में डूबा हुआ खाना खिला खिला कर बीमार कर दिया है। इतना समझा लिया, डांट लिया, कह लिया, पर वो है कि मानती नहीं। आखिर आपकी बिटिया को तेल से इतना लाड क्यों है? समधन जी, कारण है उसकी बेइज्जती। बेइज्जती मतलब? हाँ समधन जी, बेइज्जती। चांदनी 7वीं में पढ़ती थी, उस वक्त हमारी स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। चांदनी को स्कूल के लंच में उबले हुए आलू, बैंगन का भरता, चटनी यही सब दे दिया करती थी। वही इसकी सहेलियां अच्छा और तेल में बना हुआ मसालेदार खाना लाती थी। चांदनी का खाना देखकर वो अक्सर इसके पीठ पीछे मजाक बनाती थी। एक दिन तो हद ही हो गई, उन लड़कियों ने चांदनी को गरीब कहकर चिढ़ाया कि तू इतनी गरीब है, उबले आलू भिंडी लाती है, क्या घर में इतना भी तेल नहीं कि छौंका लगा सके सब्जियों में। फिर क्या, चांदनी को ये बात दिल में चुभ गई। तब से वो रोज खाने में खूब तेल घी डालकर ले जाने लगी। फिर धीरे धीरे उसे यही खाना अच्छा लगने लगा और इसीलिए वो आज भी खाने में ज्यादा तेल डालती है। बहू के साथ तो बहुत गलत हुआ, पर इसी तरह अगर वो हम सबको तेल पिलाती रही तो बहुत जल्द हम सब मर जाएंगे। अब मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर सास जया देवी ने एक प्लान बनाया और किचन में सरसों के ऑयल की जगह ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल की बोतल रख दी। बहू जब किचन में पहुंची तो तेल देखकर सीधा सासू माँ के पास गई। अम्मा जी, ये तेल की बोतल में सरसों का तेल नहीं है और किचन में ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल, ये सब क्या है माँ जी? बहू, मैंने मोहल्ले में सुना कि इन तेलों से ना खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है। एक नया किस्म का तेल है, बहुत महंगा और बहुत अच्छा। तुम्हारा तेल से प्रेम देखकर मैंने तुम्हारे लिए भी यही तेल मंगवा लिया। बस 2 चम्मच तेल डालो और स्वाद लाजवाब पाओ। अब से तुम इसी में खाना बनाना, पर बस 2 चम्मच में, ठीक है? और यही इस तेल की मात्रा है। हाँ माँ जी, और महक तो बहुत लाजवाब है इस तेल की।
सिर्फ महक नहीं, फायदेमंद भी है, पर अगर 2 से 3 चम्मच हुआ तो खाना बेस्वाद हो जाएगा। नहीं नहीं अम्मा जी, समझ गई मैं। आज सब मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। अरे माँ, क्या आइडिया निकाला है अपने भाभी का तेल प्रेम खत्म करने का। अब हम सबको तेल के सागर में तैरता खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। महक भी ना बहुत अच्छी आ रही है किचन से, लगता है भाभी सुधर गई। चांदनी ने बड़े प्यार से सबको खाना परोस दिया, पर जैसे ही सबने खाना देखा तो अपना माथा पकड़ लिया। हे भगवान, लगता है बहू ने फिर से अपनी अकल के घोड़े दौड़ा दिए।